दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे 6283 सर्किट बोर्ड पर फुल वायरिंग कनेक्शन करके, साथ में ये भी बताएंगे कि इसमें इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। जब लाइन की सप्लाई इसमें दीजिएगा तो एक छोटा सा इंडिकेटर लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि इसमें लाइन की सप्लाई आ गई है। तो अगर इस सर्किट बोर्ड को अगर बिजली की सप्लाई यानी लाइन की सप्लाई से चलाना हो तो सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर की जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर ले लिए, इसमें 1 एम्पियर की ट्रांसफार्मर लगाइएगा और 0-12 ट्रांसफार्मर इसमें लगता है। लेकिन मेरे पास 0-12 ट्रांसफार्मर नहीं था तो इसमें हम 12-0-12 ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। 12-0-12 ट्रांसफार्मर इसमें कैसे लगाना है तो देखिएगा, 12-0-12 ट्रांसफार्मर में इनपुट के लिए 2 वायर रहता है और आउटपुट के लिए 3 वायर रहता है। आउटपुट में देखिएगा तो 2 कलर की तार रहती है, एक कलर की 2 तार रहती है और एक कलर की 1 तार रहती है। तो एक कलर की 2 तार रहती है, उसमें से किसी एक तार को इस तरह आप इसको मोड़कर अलग हटा दीजिएगा। तो इस तरह मोड़कर अलग हटा दीजिएगा तो इसमें 0 और 12 हो जाएगा। फिर ये 12 था तो 12 को हटा दिए तो 0-12 हो गया, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें देंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई से ये 6283 सर्किट बोर्ड चलती है। तो इसमें सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की कनेक्शन कहाँ पे होगी तो यहाँ पे जैसे इधर पलटिएगा ना तो यहाँ पे देखिएगा 4 डायोड लगा होगा। तो 4 डायोड पर इसके आगे साइड यहाँ पे देखिएगा तो 2 प्रिंट आपको यहाँ पे दिखेगा जिसमें इस ट्रांसफार्मर की सोल्डिंग होगी। तो इस दोनों पॉइंट पे इस ट्रांसफार्मर की दोनों वायर को आप सोल्डिंग कीजिएगा, इधर कीजिएगा इधर कीजिए, उल्टा सीधा एसी में नहीं होता है। यहाँ पे कीजिए या यहाँ पे कीजिए। चलिए इस सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे वाला तार को इसी जगह पर यानी इसके बगल में जो पॉइंट बनी हुई है इस पॉइंट पर इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार लाइन से इस सर्किट बोर्ड को चलाने के लिए एक ट्रांसफार्मर को सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में हम लगाने वाले हैं ये ब्लूटूथ पैनल। ये देखिएगा यूएसबी ब्लूटूथ पैनल या म्यूजिक स्पीकर कहिए, जो भी इसका बहुत नाम से लोग जानते हैं। तो इस पैनल को हम इसमें लगाने वाले हैं। तो इस पैनल में देखिएगा इसमें 2 पॉइंट रहती है, एक सप्लाई की और एक ऑडियो आउट। तो इस बोर्ड में सप्लाई के लिए वायर जोड़ेंगे और ऑडियो आउटपुट के लिए जोड़ेंगे। तो देखिएगा इसमें इसके साथ मिलता है 2 वायर। तो ये 5 वोल्ट इनपुट के लिए है, तो यहाँ रेड कलर है, इसमें 5 वोल्ट इनपुट के लिए ये 2 तार लगा देंगे। और एक में देखिएगा तो 4 तार है, एक रेड वाला ये एफएम एंटीना की होती है, तो इसमें इस वायर को लगा देते हैं। तो इस तरह इसमें आप लगा दीजिएगा यूएसबी पैनल में। अब इसमें आपको माइनस प्लस की तार देख लेना है, हो सकता है आप जो वायर लिए होंगे माइनस प्लस की ही 2 वायर होगा। इसमें माइनस प्लस की 2 वायर नहीं है, एक ही कलर का है व्हाइट कलर का। तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे पूरा क्लियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 5 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको फ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जब फ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है, यानी ये प्लस का तार हो गया। जहाँ पे GND लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस हो गया। तो इस प्रकार आप मिला लीजिएगा प्लस माइनस की तार। उसके बाद में सबसे पहले आप प्लस माइनस की तार को यहाँ पे जोड़िएगा, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट ही सप्लाई चाहिए और ये सर्किट 12 वोल्ट पर चलता है। तो इसमें 5 वोल्ट कहाँ से आउटपुट मिलेगा तो इसको जैसे पलटिएगा ना, यहाँ पे देखिएगा एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिएगा तो एक 7805 IC लगा हुआ है। इस 7805 IC पे आपको कनेक्शन करना है। तो कहाँ पे कनेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये जो कैपेसिटर की 2 पॉइंट है ना, ये 12 वोल्ट की ये दोनों पॉइंट है। तो यहाँ पे ये माइनस वाला पॉइंट है और ये प्लस वाला पॉइंट है। तो प्लस वाला इस आईसी के पहले वाला लेग पे गया है, दूसरे वाला पर ग्राउंड है और तीसरे वाला आउट। तो यूएसबी पैनल की जो रेड वाला तार है यानी प्लस वाला तार है, इसको 7805 IC के तीसरे वाला लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार सोल्डिंग कर दीजिएगा। बच गया इसमें का माइनस का तार। तो माइनस का तार आप कहीं भी सोल्डिंग कर सकते हो ग्राउंड में, चाहे तो इस कैपेसिटर की माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर सकते हो, या देखिएगा यहाँ से प्रिंट होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया है तो यहाँ पर भी आप सोल्डिंग कर सकते हो। जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 5 वोल्ट में, तो कैपेसिटर की दोनों पॉइंट पर भी आप सोल्डिंग कर सकते हो। जो 5 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, 5 वोल्ट फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस प्रकार आप इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब इस यूएसबी पैनल को 5 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऑडियो आउटपुट के लिए 3 वायर है, तो डायरेक्ट इस बोर्ड पर सोल्डिंग नहीं करना है। बीच में हम एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे जिससे साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम डबल पोटेंशियोमीटर। देखिएगा इसमें डबल कनेक्शन है, तो इसमें देखिएगा 6 लेग है। तो लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए एक एक पोटेंशियोमीटर इसमें लगाई हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, इसका पहला पिन है
इसमें ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। तो ये पहला पिन को दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, यानी एक में इसको जोड़ देना है। इस तरह जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में इस पैनल से जो ग्राउंड वाला तार निकलेगा, इसका ग्राउंड वाला तार बीच वाला रहता है। अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो एंटीना यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे RO लिखा हुआ है, AG लिखा हुआ है, LO लिखा हुआ है। तो AG लिखा हुआ है ना, ये ग्राउंड का होता है, GND का होता है। तो बीच वाला GND है, तो बीच वाला वायर को इसमें देख लीजिएगा इस तरह, और इसको जहाँ पे दोनों पिन को शॉर्ट किए उस जगह पर इसको सोल्डिंग कर लेना है। इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें का लेफ्ट राइट का 2 ऑडियो आउटपुट के लिए है। तो ऑडियो आउटपुट के लिए कहाँ पे तार जोड़ाएगा, यहाँ पे देखिएगा, इस पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाला 2 पिन है ना, उस पिन पे एक एक वायर को सोल्डिंग करना है, क्योंकि इस पोटेंशियोमीटर में हम ऑडियो इनपुट करा रहे हैं, आउटपुट बीच वाला से लेंगे। तो इस तरह दोनों पिन पे एक एक वायर को इस तरह सोल्डिंग आप कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार सोल्डिंग आपको कर लेना है। शायद आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद में 3 तार लेना है, यहाँ पे 3 कलर की 3 तार हम ले लेंगे और इसको हम इस पोटेंशियोमीटर पर सोल्डिंग करेंगे, ताकि डायरेक्ट बोर्ड पर इनपुट हम कराएंगे ऑडियो। तो यहाँ पे जो बीच वाला तार है, बीच वाला देखिएगा, इसको हम ग्राउंड रख रहे हैं। तो ग्राउंड वाला को देखिएगा, इस ग्राउंड वाला ही पॉइंट पे इसको सोल्डिंग करना है। इसको सोल्डिंग करके हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह ग्राउंड वाला पिन को सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में बचेगा इसमें का 2 तार। तो दोनों तार को बीच वाला जो 2 पॉइंट है ना, बीच वाला 2 पॉइंट को एक एक लेग पर इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। हम पूरा सोल्डिंग इस पोटेंशियोमीटर पर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्लियर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियर अब देख सकते हो कि इस पोटेंशियोमीटर पर हमने कैसे कनेक्शन किए हैं। शायद आपको यहाँ पे क्लियर अब दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल बारीकी से हम समझा कर कनेक्शन कर रहे हैं, ताकि आपको एक ही बार में कनेक्शन करना समझ आ जाए, आप एक ही बार में इसका फुल वायरिंग कर सकते हो। तो इतना जब कनेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद में इसमें से 3 तार हम निकाले हैं। तो जो बीच वाला तार है इसको ग्राउंड रखे हैं, जो पीला कलर का तार है रेड, और यहाँ पे ब्लू कलर का तार है ऑडियो आउटपुट के लिए हैं। तो इस ऑडियो आउटपुट के तीनों तार को इस बोर्ड पे सोल्डिंग करना है। तो बोर्ड पे कहाँ पे सोल्डिंग होगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, यानी GND है। देखिएगा यहाँ से प्रिंट होते हुए, यहाँ से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे कैपेसिटर पे है ग्राउंड में, यानी माइनस की पॉइंट पे है। तो माइनस वाला पॉइंट को, यानी माइनस वाला तार को, जहाँ पे माइनस का पॉइंट है, डायरेक्ट आप इसको सोल्डिंग कर सकते हो। कहीं भी माइनस वाला पॉइंट को ग्राउंड यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन इसमें मेन रह गया ऑडियो का ये दोनों तार, लेफ्ट और राइट। तो इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देखिएगा तो 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों इनपुट का पॉइंट है, ऑडियो इनपुट का। अगर इसको पलट कर देखिएगा ना, तो इस दोनों पॉइंट पर डायरेक्ट इस बोर्ड से 2 रेजिस्टेंस आकर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये दोनों यहाँ तक लास्ट हो गया है। तो इस दोनों रेजिस्टेंस की एक एक लेग के साथ में इस दोनों वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह आप इसको सोल्डिंग कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर एक दूसरे में कोई वायर ना सटना चाहिए तो इस तरह आप ध्यान से आप सोल्डिंग कीजिएगा। और इसमें पेस्ट लगा कर आप सोल्डिंग कीजिएगा, तो सोल्डिंग भी मजबूत होगा और सोल्डिंग भी जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार इस दोनों पॉइंट पे हम सोल्डिंग कर दिए। देखिएगा तीनों तार को इसको हमने सोल्डिंग कर दिया, ग्राउंड दे दिए। और लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए, क्योंकि इसमें 2 स्पीकर का हम यूज करने वाले हैं, इससे 2 स्पीकर बहुत आसानी से आप चला सकते हो। अगर इस वायर को कनेक्शन करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इस तरह देखिएगा, इस IC में जिस साइड में कैपेसिटर लगा हो उस ओर से यहाँ पे 6ठे पिन का इनपुट रहता है, ऑडियो इनपुट रहता है, फिर 7वें पिन ग्राउंड रहता है, और 8वां पिन वो भी ऑडियो इनपुट के ही रहता है। तो इस तरह यहाँ से आप इसको कनेक्शन मिलाकर उस जगह पर आप इस ऑडियो इनपुट का वायर को सोल्डिंग कर सकते हो, जिससे इस IC को ऑडियो मिले। उसके बाद में इतना कनेक्शन करने के बाद में अब इसमें ज्यादा कनेक्शन नहीं बची हुई है। अब इसमें 2 स्पीकर का वायर जोड़ेंगे। उससे पहले इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं इंडिकेटर का, जो लाइन का सप्लाई इसमें आएगा तो पता चलेगा। अब इंडिकेटर के लिए यहाँ पे एक LED और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, और इस रेजिस्टेंस को इस LED पर सीरीज में कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज में कनेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस LED में 2 लेग होती है, एक प्लस की और एक माइनस। इसका एक लेग देखिएगा तो छोटा होती है और एक लेग बड़ी होती है। बड़ी वाला लेग प्लस की होती है और छोटी वाला माइनस होती है। तो बड़ी वाला लेग पे इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए इस बड़ी वाला लेग पे इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे सोल्डिंग इस प्रकार कर लेते हैं।
ध्यान से देखिएगा। तो इस एलईडी पे कुछ इस प्रकार इसको हम सोल्डिंग कर दिए सीरीज में। अब इस पे दो वायर हम सोल्डिंग करेंगे, एक प्लस की और माइनस की। तो प्लस वाला इस रेजिस्टेंस पे हम सोल्डिंग करेंगे। इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होता है, शायद आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो प्लस वाला तार है ना, रेजिस्टेंस की दूसरे वाला लेग पे सोल्डिंग कर देंगे, और माइनस वाला जो तार है ना एलईडी की, ये माइनस वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग कर देंगे। तो ये एलईडी जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट पर डायरेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पे सोल्डिंग करने में दिक्कत हो रही है, एक हाथ से पकड़ना और सोल्डिंग करना, दिक्कत तो जरूर होगी। इस प्रकार 12 वोल्ट से चलाने के लिए इस इंडिकेटर को सोल्डिंग हमने कर दिया, बीच में रेजिस्टेंस को लगा दिए। अब ये डायरेक्ट 12 वोल्ट पर ये इंडिकेटर चलेगा, तो जल्दी खराब नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट दो तार निकला हुआ, इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ सकते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे मिलेगा, तो देखिएगा ये कैपेसिटर जो लगी हुई है, बड़ी वाला कैपेसिटर, सबसे बड़ी कैपेसिटर, इसमें दो पॉइंट होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो माइनस वाला पॉइंट पर इस माइनस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग डायरेक्ट कर देंगे। उसके बाद प्लस वाला तार को डायरेक्ट प्लस वाला पॉइंट पर इस तरह सोल्डिंग कर देंगे, जिससे इंडिकेटर को 12 वोल्ट मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस कम करके 1.5 से 2 वोल्ट देगा, जिससे ये इंडिकेटर अच्छा से वर्क करेगा। अब यहाँ पे कनेक्शन हम कर दिए। अब इसमें हम स्पीकर का कनेक्शन कर रहे हैं, अभी लाइन से चलने वाला कनेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको बैटरी से चलाना है तो बैटरी की सप्लाई कहाँ पे देना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम दो स्पीकर। ये देखिएगा दो स्पीकर है, शायद आपको यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिएगा दोनों स्पीकर 4-4 इंची का है, और इस पे हम ऑडियो आउटपुट के लिए यानी डायरेक्ट स्पीकर में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हम वायर जोड़ेंगे। तो देखिएगा स्पीकर का कनेक्शन कहाँ पे होगा, तो जो स्पीकर का कनेक्शन है ना, यहाँ पे देखिएगा इस आईसी में 12 लेग होती है, यानी 12 पिन होती है। तो इस साइड से मिलाइएगा, जिस साइड कैपेसिटर लगा हुआ उस साइड से तीसरे नंबर की जो पिन है ना, उसके साथ जहाँ पे प्रिंट आया हुआ उस पे एक कैपेसिटर लगाकर यहाँ पे पिन आउटपुट किया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाई हुई है, और दोनों कैपेसिटर थोड़ा सा बड़ा है। एक तो सबसे बड़ा कैपेसिटर है जो फिल्टर के लिए है, और ये ऑडियो फिल्टर के लिए है, और बड़ा बड़ा कैपेसिटर सप्लाई फिल्टर के लिए है। तो ये दोनों कैपेसिटर की आउटपुट पे हमने ये दोनों स्पीकर की कनेक्शन करेंगे। तो एक तो 3 नंबर पिन से निकला हुआ है, इस पे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करके यहाँ पे प्रिंट आया हुआ, और एक जो 11 नंबर पिन पे यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया हुआ है, इस पर भी एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो इस पिन पर एक प्लस वाला तार का कनेक्शन करेंगे, यानी दोनों स्पीकर का प्लस वाला तार को दोनों कैपेसिटर की आउटपुट वाला पे यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, और दोनों स्पीकर की माइनस वाला तार को किसी जगह पे ग्राउंड कर देंगे, यानी माइनस वाला पॉइंट पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम दोनों स्पीकर की माइनस वाला तार को एक ही साथ में ले रहा है, और दोनों के एक जगह पर सोल्डिंग कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरह हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, और दोनों को एक जगह पर माइनस वाला। तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया हुआ है, तो इस जगह पर इस माइनस वाला तार को सोल्डिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा। इसका कनेक्शन करना बिल्कुल ईजी है, इसका कनेक्शन करना बिल्कुल इजी है, लेकिन कनेक्शन आप समझिएगा तब। उसके बाद दोनों स्पीकर का प्लस वाला तार बच गया। तो देखिएगा हम आपको बताए थे कि 3 नंबर पिन और 11 नंबर पिन से कैपेसिटर से फिल्टर होते हुए ऑडियो आउटपुट के लिए है। तो यहाँ पे एक स्पीकर की प्लस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। शायद यहाँ पे पूरा क्लियर तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे स्पीकर की वायर को उसी तरह 11 नंबर पिन की ऑडियो फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा, उसके आउटपुट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। इस प्रकार इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अगर इसका कनेक्शन आपको कहीं पर समझ नहीं आया होगा तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको एक एक पॉइंट समझाकर बारीकी से आपको बताया। इसका कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, कनेक्शन करना बिल्कुल इजी है। यहाँ पे इसमें इतना ज्यादा वायर हो जाता है कि पूरा क्लियर तो नहीं दिख पाता है, लेकिन कनेक्शन करना बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे देख सकते हो, कैमरा को थोड़ा हम जूम आउट कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हो यह पूरा क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने यूएसबी पैनल रख दिए, ये पोटेंशियोमीटर है, ये एलईडी इंडिकेटर है। जब इसमें सप्लाई इनपुट होगा तो ये पता चलेगा इससे कि इसमें सप्लाई आ गई है, और ये दोनों स्पीकर है। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं। तो डायरेक्ट 220 वोल्ट से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हम प्लग लगाए हैं, डायरेक्ट 220 वोल्ट की लाइन की सप्लाई से हम इसको इसमें कनेक्शन करेंगे और डायरेक्ट इसमें लगाएंगे। तो देखिएगा इसमें लगा दिए, और यहाँ पे इंडिकेटर जलने लगे। अब यहाँ पे इसको हम कनेक्शन कर दिए। ये ब्लूटूथ हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गई, ताकि हम इसको दूसरे सर्किट से पैनल को निकाले हैं
अब चलिए अपना मोबाइल हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे हम बजाएंगे कोई सॉन्ग नॉन कॉपीराइट जो यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी से हम लिए हैं, उसको हम यहाँ पे प्ले करेंगे। प्ले कर दिए, यहाँ पे साउंड आ रही है। अब इस पोटेंशियोमीटर में एक नॉब लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉब लगा दिए, अब इससे कम ज्यादा साउंड कर सकते हैं। साउंड बहुत धांसू दे रहा है। चलिए इस स्पीकर पर हम थोड़ा सा ये रंगा है शोल्डर, इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अब दूसरे स्पीकर पर हम रख के दिखाते हैं। तो इसका जो दूसरा स्पीकर है ना, इसमें बेस नहीं है, ट्रेबल के लिए है और ये बेस का है। तो बेस वाला में ज्यादा कंपन होता है, इसलिए इस रंगा को यहाँ पे रख रहे हैं तो ज्यादा कूदा रहा है, देखिएगा। और जिसमें बेस नहीं है, ट्रेबल है, तो उस पे रखेंगे तो हल्का हल्का यहाँ से कूदेगा, देखिएगा। साउंड बहुत ज्यादा दे रही है लेकिन इसमें बेस बहुत कम है। और दूसरे वाला में यहाँ पे रखेंगे तो देख सकते हो। और इस पोटेंशियोमीटर से यहाँ से हम इसका साउंड कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना कम करना हो उतना कम इसे कर सकते हैं, बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा साउंड है इस 6283 IC में। अब चलिए इसमें बैटरी का कनेक्शन कैसे होगा। तो बैटरी का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, हम पहले जो पिन लगाया है 220 वोल्ट के लिए, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब 2 तार लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस प्लस के लिए 2 तार ले लिए और इस दोनों तार को कहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो बहुत इजी है बैटरी का इसमें कनेक्शन करना। देखिएगा इस इंडिकेटर का दोनों तार हम जहाँ पे सोल्डिंग किए हैं माइनस प्लस का, उसी जगह पर इस दोनों तार को माइनस प्लस को सोल्डिंग कर लेंगे। सेम टू सेम इस पे सोल्डिंग कर लेना है। तो देखिएगा इस तरह सोल्डिंग कर लिए। अगर इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन बैटरी पर बजाने के लिए आप करना चाहते हो इस सर्किट बोर्ड को, तो इसमें एक डायोड लगा दीजिएगा, जिससे कभी उल्टा सुल्टा अगर जोड़ा जाए बैटरी तो ये बोर्ड जल्दी खराब ना हो। तो यहाँ पे हम बैटरी लेंगे अपना 12 वोल्ट 7 AH का बैटरी है। तो चलिए इसमें हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। जैसे इस पे कनेक्शन करेंगे देखिएगा ये इंडिकेटर यहाँ पे फुल रोशनी के साथ में जलने लगे। इससे पता चल रहा है कि इसमें लाइन चला है। अब चलिए यहाँ से कोई सॉन्ग को हम प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे सॉन्ग हम प्ले कर दिए तो यहाँ से साउंड कम है। जैसे यहाँ से साउंड बढ़ाएंगे ना, देखिएगा इस तरह, तो देखिएगा यहाँ से सॉन्ग प्ले है और यहाँ से साउंड हम बढ़ा दिए, इतना ज्यादा बज रहा है। देखिएगा बहुत ज्यादा साउंड इसमें आ रही है। तो चलिए यहाँ से सॉन्ग को हम बदल के देखते हैं। देखिएगा यहाँ से बदल दिए। तो दोस्तों आपने सुन सकते हो कि इसका साउंड कितना अच्छा है। तो इस तरह अगर 6283 IC में आप फुल वायरिंग कनेक्शन कर सकते हो। इसमें बेस ट्रेबल की आप चाहते हो और पोटेंशियोमीटर लगाना तो इसमें लगा सकते हो। अगर पूरा कनेक्शन करते तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, अभी तो बहुत ज्यादा लंबा हो गई है। अगर कहीं भी आपको डाउट है कनेक्शन करने में, कहीं भी आपको समझ न आ रहा है तो हमको कमेंट में बताइएगा। हम कमेंट में आपको 100% रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।